अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं हॉट विंग्स यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। सोचे कि चलो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर रोज़ों के अंदर टाइम भी है, तो टाइम को इस्तेमाल भी किया जाए, इसका इस्तेमाल भी हो जाए और चीज़ भी बन जाए और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ सके जिसको आप ख़ुद भी ट्राई कर सके। ये इंतहाई आसान है। अगर आप इसको घर में बनाना चाहें तो आप इसको मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं और एक अच्छे हेल्थी ऑयल में आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो है इसको करना है, मैरिनेट करना है इसको। उसके लिए मेरे पास सिरका है और सिरके के साथ मेरे पास है नमक। अब ये दो चीज़ें काम क्या करती हैं, इन दो चीज़ों का काम ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो स्मेल चली जाए और इसके जो विंग्स हैं, विंग्स के अंदर थोड़ा सा एक जो क्या कहते हैं साल्टिश जो टेस्ट है वो उसके अंदर रच बस जाए। चलें तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर डालना है सिरका। हाथ के ऊपर देखिए मैंने ग्लव चढ़ा लिया है और इससे ये होता है कि हाथ ज़रा महफूज भी रहते हैं और इरिटेशन भी नहीं होती। जो केमिकल रिएक्शन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सिरका एक केमिकल रिएक्शन है और इसके अलावा नमक नमक जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बाज़ लोग स्ट्रांग होते हैं तो उनको इरिटेशन नहीं भी होती। तो अगर आपके पास नहीं है ग्लव तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप चम्मच भी यूज़ कर लें या फिर हाथ से भी किया जा सकता है। और अंदाज़े से मैं इस वक्त इसमें नमक और अंदाज़े से सिरका मैंने डाला है इसमें। अगर आपके पास मीट ज़्यादा है या इससे कम है, ये मैंने 20 इस वक्त हॉट विंग्स जो है वो मैं बना रहा हूँ। हॉट विंग्स अमूमन छोटी होती हैं, ये ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको ज़रा उसी हिसाब से ज़रा टाइम ज़्यादा दे दूंगा मैं और कुकिंग में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दूंगा ऑब्वियसली, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आज की हॉट विंग्स खा के आप केएफसी को भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और एक आसान नुस्खा है कि आप अपने आप को भी बिजी रख सकते हैं और बच्चों को भी मैं सिखाता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई चीज़ें। जब भी टाइम मिलता है तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते हैं, देखते हैं और फिर जिस चीज़ में मुझे उनकी नीड होती है मैं उन्हें कहता भी हूँ। तो फिर बच्चे सीखते भी रहते हैं साथ के साथ। ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही सस्ती और सस्ता एक नुस्खा है ये आपके हॉट विंग्स बनाने का। और इतनी मज़ेदार बन जाती हैं कि बस आप सब कुछ भूल जाते हैं। एक तो इसमें ये होता है कि सब्सिडाइज्ड कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, सब कुछ खालिस होता है और आप अपनी मर्ज़ी का जो चीज़ आपको सूट कर रही होती है। बाज़ार की चीज़ों में तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती कि आपने कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया, आपने आपने किस किस्म के केमिकल्स और मसाले इस्तेमाल किए हैं, आपने असली थे कि नकली थे, मिलावटी तो नहीं थे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें यह कि आपको हर चीज़ उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आप करें। तो ये है ये सारा मैरिनेशन का इस वक्त प्रोसेस है और मैरिनेशन के बाद इसको 1 घंटे तक मैं छोड़ दूंगा। अमूमन ये होता है कि 1 घंटे से और आधे घंटे के दरमियान का किसी भी जितना भी टाइम आपको मिल सके, आधा घंटा भी मिल सके आपको मिनिमम, तो वो भी एक मुनासिब टाइम है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इसी दौरानिए में आधे घंटे से और 1 घंटे के दरमियान किसी वक्त इसको मैं दोबारा से वॉश करके और फिर इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह हैं, जो मसाले हैं, वो मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, मैं आपके सामने ही करूँगा ताकि आपको ख़ुद भी बनाने में आसानी हो और आपका सारा प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाए। अब इसको 1 घंटे के लिए आप ऐसे छोड़ के आप बाकी के काम कर सकते हैं। आपने जो मसाला बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अभी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी हो। अगर आपने फाइंड आउट करना है उसको, वो उसमें आपको आसानी होगी। लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप इसको बनाएंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। ये बाज़ार से कई गुना अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं अपने टाइम को इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब भी मुझे मिलता है टाइम आप भी इस्तेमाल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब इसको धोने का टाइम आ गया है। तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके हैं इस वक्त इसको मैरिनेशन में। अब क्या होगा कि नमक सारा वॉश हो जाएगा और सिरका जो है वो भी सारा वॉश हो जाएगा। आप चाहें तो आप जाली वाला कोई बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जाली वाले बर्तन का एक ये प्रॉब्लम होता है कि उसमें आपका जो मीट है वो डिप नहीं होता। अब ये देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये मीट मेरा सारा डिप हो जाए और डिप होने से वो फिर सब कुछ निकाल लेता है, नमक और सिरका। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से पानी का स्प्रे ना करें गोश्त पे, अगर आपके पास जाली वाला कोई बर्तन है, तो वो फिर सब कुछ निकलेगा नहीं। तो ये डिप होने से अच्छे तरीके से सब कुछ निकल जाता है जो कि मैं चाहता हूँ कि इसमें ना रहे। वो है सिरका और नमक, और गोश्त की जो स्मेल है वो चली जाती है। ये धुलने के बाद आप अगर देखें तो गोश्त कितना साफ और कितना नरम जो है वो हो चुका है। और ये मैरिनेशन का आधा हिस्सा इस वक्त हमारा कंप्लीट हो चुका है, आधा पार्ट।
ये हैं इसके सारे मसाले। ये इसमें सबसे पहले रेड चिली पाउडर, काली मिर्च, उसके बाद नमक, क्योंकि वाइट टॉवल पेपर पे है तो नज़र नहीं आ रहा है। और टॉवल पेपर का फ़ायदा ये होता है कि इसको मैं पोर करूँगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, और वरना मुझे एक एक चीज़ पोर करनी पड़ती सेपरेट करके। ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ये सबसे पहले ये मैं डालता हूँ इसमें, और उसके बाद मसाले जो हैं ये मैं बस इसके अंदर डाल दूँगा, वरना मुझे एक एक करके पोर करने पड़ते हैं। ये विंग्स अब मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये जो इसको मिक्स करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। अगर मिक्स ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो फिर मसाला कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसका फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। Looks so good. The hot ones looks like it's cooked, but it's actually not cooked. तो बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं इसको खाने के लिए, इसको वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आधा घंटा वेट करेंगे और उसके बाद अब ये देखें आप, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है इस वक्त मुनासिब टेम्परेचर पे, जो कि हमें चाहिए, मीडियम। उसके बाद ये है मैदा। मैदे में क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा और फिर ये पेपरिका डालूँगा। ये ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार खुशबू और टेस्ट देते हैं आपको। पेपरिका का तो बहुत ही मज़ा आता है जब ये मुंह में जाता है। अभी आहिस्ता से आपने विंग्स को इसमें डिप करना है इसी मैदे के अंदर, सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली, हार्ड नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसको बाद में हमने झाड़ लेना है। इसको जो एक्सेसिव मैदा होगा वो हमने उतारना है, और उतारने के बाद इसको फिर पानी में भी डालना है। तो कोशिश करें कि बहुत लाइट इसको वो करें आप। ये कोशिश ये होती है कि मैदा जब इसको लगेगा और फिर दोबारा लगेगा तो वही मैदा इसको अगेन इसको फिर स्टिक करता है, पकड़ने में मदद देता है। ये इसको अलग करके रख लिया एक साइड पे मैदा लगा के। अब क्या करना है कि इसको पानी में आहिस्ता आहिस्ता मैं डालूंगा। पानी के अंदर डाल के ये मैंने इसको निकालता गया। निकाल के तो इसको एक बॉल में, एक किसी बर्तन में जो है इसको रख लेना। कोशिश करें कि झाड़ लें जितना भी आप झाड़ सकते हैं मैदा, क्योंकि मैदा आपको बाद में भी चाहिए दोबारा से स्टिक करने के लिए। ये इसको मैं वॉश कर रहा हूँ। वॉश करके तो इसको मैं उसके बाद फिर एक साथ एक बर्तन में जो है मैं आहिस्ता से रखता जाऊँगा। लेकिन कोशिश करें कि मैदा उतार लें जितना भी आप उतार सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये मैंने डिप किया, डिप करके तो एक बर्तन में निकाल लिया इसको। अब पानी का काम ख़त्म। अब आपने वेट विंग्स को मैदा लगाना है। अब आपने इसको क्या करना है कि थोड़ा सॉलिड लगाना है, क्योंकि ये क्रस्ट बन रही है। अब ये क्रस्ट बनाने का प्रोसेस है। जितना आप इसको हार्ड लगाएंगे उतनी अच्छी क्रस्ट बनेगी, उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा। ये देखें ये किस तरीके से क्रस्ट लग गई है, इसको क्रस्ट लग गई, और इसको ऑयल में अब मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, ऑयल का एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास इसका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्रस्ट जो है वो एकदम श्रेडर हो जाएगा, तो वो फिर उसके साथ स्टिक नहीं रहता। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ऑयल तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा कि आपका जो मैदा है वो फिर उसमें मेल्ट होने लग जाएगा। तो इतना टेम्परेचर रखना है कि जैसे ही विंग उसके अंदर जाए तो मैदा जो है वो उसका क्रस्ट बनना फ़ौरन शुरू हो जाए, लेकिन स्लोली। उसको ना तो उतरने का टाइम मिले ना उसको श्रेड होने का टाइम मिले। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों को बनाने में, वरना सारे काम इतने आसान तो नहीं होते। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर काम भी आसान हो जाते हैं। हर आसानी के पीछे एक प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये उसके बाद क्या करना है, आपने इसको बहुत थोड़ा सा टाइम देना है इसको। बिल्कुल फ़ौरन आपने हिलाना शुरू नहीं कर देना किसी चीज़ से। और जब आपने हिलाना है तो मेक श्योर कि चीज़ जो है वो, इसका जो क्रस्ट है मैदे का, वो ऑलरेडी हार्ड हो चुका है, अब वो उतरने की पोजीशन में नहीं है। अब इसके कलर का मैं ख्याल रखूँगा और देखूँगा कि ये कितनी देर में पकते हैं। अगर आपने आंच का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम रखा हुआ है तो उसी हिसाब से ये टाइम भी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके बरक्स अगर आपका चूल्हा गैस वाला है तो उस पर थोड़ा सा टाइम जल्दी लगेगा। अगर आप लकड़ियों के किसी लकड़ियों पे आप पका रहे हैं या चारकोल पे आप पका रहे हैं
तो ये भी पॉसिबल होता है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे नहीं होता, जैसे लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या अगर किसी की जगह पे गैस है तो गैस पे और बिजली पे अमूमन एक जितना टाइम लगता है, लेकिन लकड़ी पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसका, खुशबू इसमें से इस वक्त बहुत ही अच्छी आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको जब खाएंगे बना के तो आप वाकई KFC को तो जाएंगे भूल, आपने पूरे एशिया में ऐसा नहीं देखा होगा। और इसमें मज़े की बात यह कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी के ऑयल में पका सकता हूँ। अब मैं इसको पका रहा हूँ, जो फ्राई कर रहा हूँ मैं इसको मैं कर रहा हूँ, ये देखें रंग देखें आप, कितना खूबसूरत सा रंग आ रहा है, गोल्डन सा। लेकिन थोड़ा सा और टाइम में दूंगा क्योंकि अभी रंग उस हिसाब से नहीं आया, रंग भी चाहिए और इसको पकना भी चाहिए। आप पूरे एशिया की आप हॉट विंग्स भूल जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं इसको जिस ऑयल में बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ ऑलिव ऑयल में। तो ऑलिव ऑयल का एक अपना मज़ा होता है। ये देखें, ये अब रंग इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान, सिंपल और बहुत इजी, बहुत क्विक सी ये रेसिपी है और इसको आप विद इन 2 आवर आप बना सकते हैं, ये जो प्रोसेस है। लेकिन टोटल टाइम अगर आप इस पे देखें तो ये आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे की इसकी तैयारी है। मुख्तलिफ स्टेप्स में है इसीलिए 2 घंटे लग जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। और विंग्स आपकी मज़ेदार, इतनी खस्ता क्रिस्पी और मज़ेदार जो मीट है वो इतना सॉफ्ट बन जाता है इसका कि आप खाएंगे तो आप वाकई सोचेंगे कि आपने क्या खा लिया। ये है इसकी फाइनल लुक। ये गोश्त देखिए आप, कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट, ये हड्डी से ऐसे खुद ब खुद अलग होने लग गया है। जैसे ही आप खोलेंगे तो हड्डी से जुदा होने लग गया है और मज़ेदार सी इसके अंदर से स्मोक आ रही है। मैरिनेशन की बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और क्रस्ट की खूबसूरती और क्रस्ट की जो खुशबू है वो आप जब सूंघेंगे तो आपको फ़ौरन ही भूख लगना शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी स्टॉप करेंगे इसको खाना। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसका नुस्खा बताया है, बहुत सारे मैंने तजर्बात करके, बहुत सारे तरीके मैंने करके, तो उसके बाद ये मैं फाइनल एक रेसिपी पे पहुंचा। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। इसके पीछे मेरे बहुत सारे तजुर्बात हैं इस रेसिपी के पीछे, तो कोशिश करें कि ये बाकी लोगों तक ये रेसिपी पहुँचे। ये इसकी देखिए फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार सी। और जब आप इसको प्रेजेंट भी करें तो प्रेजेंट करने में भी मज़ा आता है और खाने का जो मज़ा है वो तो इससे भी कहीं बढ़ के है। तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी। आप बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर अपने कमेंट से बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपने आपके सवालात का जवाब भी दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।